फातिमा के बारे में जो बातें डॉक्टर अफान ने बोली हैं उसकी वजह से काफी लोग बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हैं। फातिमा की मामा यानी कि आंटी बहुत ज्यादा डिफेंड कर रही है, शी इज आल्सो वेरी एंग्री। लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर अफान ने बिल्कुल एक्यूरेट बात की है और मैं उनसे 100% अग्री करती हूँ। जिनको नहीं पता चलता उनको मैं बता देती हूँ कि फातिमा एक लड़की है अकॉर्डिंग टू हर मदर कि वो अपनी अम्मा का सहारा है और वो विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं। लेकिन फातिमा की कामयाबी की वजह से अब लोग शहर में शिफ्ट हो गए। लेकिन चंदा ट्विस्ट ये है कि वो कामयाबी की चाबी कोई CSS के इम्तिहान नहीं है बल्कि बीगो लाइव और टिकटॉक लाइव है। डॉक्टर अफान ने बाकी लोगों को पॉइंट नहीं किया, जस्ट फातिमा को पॉइंट किया, इस वजह से कि ये लड़की अभी छोटी है। इनको सिर्फ बीगो लाइव और टिकटॉक लाइव की रियलिटी से आगाह किया ताकि और मजीद इस उम्र की लड़कियां इन चीजों से अट्रैक्ट ना हो। जिसपे आंटी बहुत ज्यादा गुस्से पे रोज डॉक्टर अफान के लिए कोई ना कोई वीडियोस बना रही है। मुझे तो डॉक्टर अफान हमारी सोसाइटी का रोल मॉडल लगते हैं और उनकी बातें मुझे बहुत वंडरफुल लगती है। आप बताएं चंदा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कौन सही लगता है। बेशक हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, वो जो मर्जी करे, बीगो लाइव करें या टिकटॉक लाइव करें। उनकी ये सारी बात सिर्फ यूथ को समझाने के लिए थी जो कि इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड किया। वाली बात ये है कि एक शख्स ने बिल्कुल ढकी छुपी माशरे के हक में बात की है और रियलिटी दिखाई है। उनकी बातें आपको इतनी ज्यादा बुरी लगी है तो वो लोग जो आपकी लाइव बैठ के देख रहे होंगे आपके बारे में ढकी छुपी बातें नहीं करेंगे, उनके अंदर आपके लिए गलीज ख्यालात ही होंगे। वो से यंगस्टर सोचते हैं कि हम लाइव करके पैसे कमा लेंगे। पैसे तो आप लोग कमा लोगे लेकिन इज्जत नहीं कमा पाओगे। इज्जत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आपने रिस्पेक्ट कमा लिया तो आपने सारा कुछ कमा लिया। अब जब दुनिया से जाओगे ना तो 4 लोग कहेंगे कि यार ये वाकई में बहुत इज्जतदार इंसान थे। लोग तोहमत लगाने की तो बड़ी कोशिश करेंगे। जो लोग आप पे तोहमत लगाएंगे उनके अंदर गिल्ट होगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। वो जो तोहमतें वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाई है कि मैंने इनसे